हम में से जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनमें से अधिकांश लोग श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं। बहुत विधिवत रूप से किसी विद्वान के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनते हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए। लेकिन इसमें जो द्वितीय स्कंध है श्रीमद् भागवत का, उसमें जो पहला अध्याय है ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन, ये जब भी हम श्रीमद् भागवत कथा सुने आगे से, इस विषय को हम ज़रूर अच्छे से समझें, पूछें जो श्रीमद् भागवत को सुनाने वाला है उससे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम देखते हैं कि जो लीला है, जो चरित्र है या और जो बातें हैं हम उसको सुनते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है, उससे हमारा भगवान में भाव बनता है, प्रेम बनता है, भक्ति का भाव उपजता है। लेकिन ये जो द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय है, इसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो इस पे अगर हम ध्यान दें अगर, तो हमारा श्रीमद् भागवत सुनना सफल हो जाएगा। अब इसमें पहले तो श्री सुखदेव जी परीक्षित से एक जगह इसी अध्याय में कहते हैं गृहस्थों के लिए कि जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती है। उनकी सारी उम्र यूँ ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत हैं, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं है। तो ये इसी पहले अध्याय में ये बात कही गई है और इसी पहले अध्याय में परीक्षित ने पूछा है कि धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। मतलब भगवान का ध्यान कैसे करें, भगवान का स्वरूप कैसा होता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे लगता है कि अक्सर लोग इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गहराई वाली चीज़ है। ये जो बहुत मर्मज्ञ होगा, जो सही में जिसको इसका ज्ञान होगा, वही समझा पाएगा। तो भगवान के स्वरूप के विषय में श्री सुखदेव जी क्या कहते हैं, अब इसमें जो शुरू की 2-3 लाइनें ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व, यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबका सब जिसमें दिख पड़ता है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये संपूर्ण विश्व जो है, जो कार्य रूप, जो संपूर्ण विश्व दिखाई दे रहा है, जो कभी था, है या होगा, ये पूरा विश्व जिसमें दिख पड़ता है, जिसके अंदर दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। तो अगर यही जो लाइन है, अगर इसका अर्थ हम समझें, जानें, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और ये हमारा एक निवेदन है सभी भागवत सुनने वालों से, सभी सज्जनों से, कि इस लाइन का मतलब, इस लाइन का अर्थ ज़रूर पूछें, चाहे जहाँ भी, जिस किसी से भी वो श्रीमद् भागवत को श्रवण करते हैं। हरि शरणम।